नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपने जैसे कल बात की थी कि अपने मैथ्स के लिए और एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इनके लिए मैथ्स का पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहे हैं और पूरा बेसिक से शुरू करके। तो अपनी बात कल सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो आई थी अपनी, तो नेक्स्ट वीडियो आज है। आज अपने एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, पहले तो अपने इस बात पे आते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिर्फ मूलधन के ऊपर, कोई भी मूलधन है उसके ऊपर सिर्फ ब्याज लगेगा, यानी मूलधन के ऊपर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर एक साल का टाइम पीरियड है, जितनी भी दर है और वर्ष है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर में लगेगा तो सिर्फ उस मूलधन पे लगेगा, ना कि उस इंटरेस्ट पे भी कोई इंटरेस्ट लगेगा। तो अपने उस चीज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, जो सिर्फ मूलधन पर ही लगता है, ना कि ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब साधारण ब्याज करने के लिए अपने को बेसिक परसेंटेज अकॉर्डिंग टू उनके क्वेश्चंस जब हम बात करेंगे तो अपने को ये परसेंटेज वैल्यू याद रखनी होती है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ये तो आपको जनरली पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार आप लिख लीजिए इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें आगे अपने बहुत काम आने वाली है। अब देखते हैं 100%। 100% की वैल्यू होती है 1/100। 50% यानी 1/2। अब अपने को पता कैसे चला कि 50% की वैल्यू 1/2 है? 50%, अब 50% को जब अपने करने पे आते हैं तो 50% की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कितनी, 1/100। तो ये इसे कैंसिल आउट होगा कितने पे, 2 पे, तो 1/2, तो 1/2। 33 है 1/3% की वैल्यू है 1/3। 25% की वैल्यू है 1/4। 20% की वैल्यू है 1/5। 16 से ही 2/3% की वैल्यू है 1/6। 14 से ही 2/7% की वैल्यू है 1/7 और 12 से ही 1/2 की वैल्यू होती है 1/8। अब जैसे अपने को ये चीज आप कह दोगे कि अब ये चीज याद ऑटोमेटिकली जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ऑटोमेटिक होती जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 12, 12.5 देर का 12.5% की वैल्यू 1/8 कैसे होगी कि 12, 24 और 1 25, 25/2 और परसेंट है तो 25/2 और परसेंट की वैल्यू मैंने आपको बता दी 1/100। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 4, 1/8। यही चीज है, ये आप अपने इस तरीके से कर लो। लेकिन अपने को एग्जाम के अंदर जब अपन बैठेंगे तो उस टाइम अपने को समय बचाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, इसलिए अपने क्या करते हैं, ये चीजें ऑटोमेटिकली जैसे आपके क्वेश्चन होंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आप सिर्फ एक बार इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए जनरली, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएंगे। अब आते हैं इसकी 11 से 1/9% की वैल्यू है 1/9। 10% की वैल्यू 1/10। 9 से 1/11% की वैल्यू 1/11 और 8 से 1/3 की वैल्यू होती है 1/12। प्रूफ मैंने आपको ये चीजें करके दिखा दी है। तो ये अपने परसेंटेज में भी काम आएगी और जगह भी, पूरे सिलेबस के अंदर ऑलमोस्ट काम आने वाली चीजें हैं। तो पहले तो अपना ये चीज याद कर लीजिए या अपना नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट का जब अपना पुराने हिसाब से जब अपनी बात करते हैं, यानी जैसे बुक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो बुक्स के अकॉर्डिंग आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अपने को किसी चीज का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अपने के पास फॉर्मूला होता है P × R × T/100, जहां पे P अपने पास होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। R होता है रेट यानी दर, और T होता है टाइम यानी समय। अब अपने इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूरा ऑलमोस्ट हो जाता है। लेकिन अपने को क्या करना है कि वहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है और किसी किसी क्वेश्चन में अपने को करना भी पड़ सकता है, लेकिन अपने जहां तक हो सके वहां तक अपने शॉर्ट एंड स्वीट रन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब आता है पहले की बात पे कि पहले जब
नॉर्मल जनरली क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कोई 10,000 रुपए की राशि है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आज का। 10,000 रुपए की राशि 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष, मान लो 3 वर्ष के लिए दी जाती है। तो मिश्र धन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कुल ब्याज ज्ञात करो, कुल साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो अपना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो P इंटू आर इंटू टी इंटू 100। तो जब बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो 10,000 इंटू में रेट कितनी है 10%, टी कितना है, टाइम है 3 बाई 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 30, यानी 3,000 रुपये अपने पास क्या आएंगे, ब्याज की राशि आएगी। अब इसको अपने अगर ऐसे करेंगे तो अपने पास टाइम भी लगेगा, लेकिन इस चीज को आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंग ऐसे भी कर सकते हो कि अपने को दे रखा है 3 ईयर, तो एक ईयर का हो गया ये। अब आते हैं 10% ब्याज की दर है। 10% की मैंने आपको वैल्यू बताई थी अभी जस्ट कि 10% होता है 1/10, तो उसके अकॉर्डिंग 1/10, 1/10 और 1/10। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। तो फिर इसका 1/10 करेंगे तो 1000 और 1000, ये तीनों मिलके 3 वर्ष के कितने ब्याज आ गए, 3,000 रुपए। ये चीज ना करके अपना ये चीज करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस अब हाल फिलहाल में नहीं पूछे जा रहे हैं इतने। कोई बेसिक रेलवे ग्रुप, डी ग्रुप वगैरह में आ जाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल इन क्वेश्चनों को नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले आ चुके हैं और बहुत पुराने हो चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने ना करके अपने, ये तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया कि किस हिसाब से अपन कर सकते हैं। अगर जनरली कोई क्वेश्चन आ गया तो आप, ये चीज तो सिंपल है, और सिंपल डी ग्रुप तक लेवल है ये। डी ग्रुप में भी चांस बैठता है कि आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद अपन बात भी चल रहे हैं, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे भी जाते हैं उन क्वेश्चनों पे आते हैं। तो उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो आपको फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा होगा कि अपने को फॉर्मूला अपने को पता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अगर उसकी बात करते हैं फॉर्मूले पर, अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट अपने को निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 4,000, रेट कितनी है 15% और टाइम कितना है 5 साल का। ठीक है, इनसे ये कैंसिल आउट हो गया, और 15 चौका 60, 600, 600 इंटू में 5, 3,000 रुपये अपने पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अपने को पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलके जो बनता है वो क्या होता है, अमाउंट। यानी अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, जो अपने को प्राप्त हुआ है। अब एक तो तरीका ये हो गया कि अपने इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट, जिस बच्चे को इन केस ट्रिक याद ना हो एग्जाम के टाइम, अब तो अपने पास एक फॉर्मूला है जिससे अपन कर सकते हैं। अगर टाइम बचा भी होना चाहिए एग्जाम के अंदर, मेन इशू टाइम का होता है कि टाइम भी बचा हुआ हो। अब दूसरी चीज इस पे देखते हैं कि जो 15% रेट है वो 5 ईयर तक पूरा का पूरा लगेगा। 5 ईयर तक लगेगा तो टोटल 75% हो गया, यानी 15 इंटू 5 ईयर 75% की अगर अपने वैल्यू निकालते हैं तो 3/4। अब इसमें ये 4 क्या है, 4 है अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट, और 3 क्या है, जो है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अपने पास 4 तो है प्रिंसिपल अमाउंट, 3 है, ये जो रेशियो है उस टाइम आपको पूरा क्लेरिफिकेशन के साथ भी हो जाएगा, लेकिन 3 है वो क्या है। अब अपने को निकालना है क्या कि एक तो अपने पास है प्रिंसिपल अमाउंट और एक अपने को निकालना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4,
ठीक है, अब अमाउंट निकालना है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि अपने को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो अपने यहाँ पे 3 रख सकते थे। ठीक है, अब चलो मैं तीनों रेशियो के साथ करवा देता हूं आपको। अब बात करते हैं आगे अमाउंट की। अगर अमाउंट की तो क्या है कि अभी मैंने आपको बताया अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एड ऑन होता है वही अमाउंट होता है। तो इनका एड ऑन कितना है, 7। अब अपने को पूछा क्या है, अमाउंट। अपने को इसमें गिवन क्या है, ये क्वेश्चन यहां से आप देख सकते हो, यहां से अपना अलग तरीके से जो टिक बेस्ड क्वेश्चन है। अब अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 4000। इस 4 की वैल्यू कितनी है, 4000, लेकिन यहाँ है अपने पास कितनी, 4। तो 4 को कितने से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1000 से, तो प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ऊपर का क्वेश्चन और इस ऊपर का सॉल्यूशन है और नीचे का जो सॉल्यूशन है, इसको आप मैच करके चेक कर सकते हो कि अभी अपने इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला 3000, अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आया है बाय ट्रिक 3000। अपने अमाउंट निकाला है 7000, तो इसमें भी के बेस अमाउंट आया है 7000, और प्रिंसिपल अमाउंट अपने को दे रखा है 4000, तो ये भी अपने पास आ गया है 4000। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप इस क्वेश्चन को आराम से उतार सकते हो, वीडियो को पॉज करके उसके बाद इस क्वेश्चन को उतार सकते हो। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सेक्शन, जो दिक्कत है, जिस पार्ट में दिक्कत है, आप मेरे को मैसेज कर, उस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं इस कमेंट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 25% है। ठीक है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 25% है। दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि धनराशि का साधारण ब्याज, अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, सिर्फ वैल्यू दे रखी है 1, और बंदे ने वैल्यू भी पूछ ली और ये हर चीज का मान भी इक्वल करके दे दिया। मतलब सिर्फ एक वैल्यू देके अब बच्चा यहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन अपने दे रखा है 25% है, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब अपने को फॉर्मूला बेस, जिसको फॉर्मूला याद है वो ऑटोमेटिक कर लेगा। अपन मान लेते हैं, क्योंकि मैथ में हर चीज मान के कर सकते हैं, तो मान लिया कि अपने पास मूलधन है 100 रुपए है, जो अपना पीए है वो है 100 रुपए, सॉरी पी है प्रिंसिपल अमाउंट, वो है 100 रुपए, तो 100। अब इसने दे रखा है दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर है, यानी संख्यात्मक मान बराबर होने का मतलब है कि अगर जितनी रेट परसेंट होगी उतना ही अपने पास समय भी उतना ही होगा। तो या तो आप टी को, अगर यहाँ पे समय दिया होता तो आप टी ले लेते, अब अगर आप टी लोगे फिर अपने को आर वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, आर रेट, दर ज्ञात करनी है, तो दर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आर इंटू में आर, यानी टी की जगह अपन क्या ले लेंगे, आर, और डिवाइड बाई 100 है ही। तो एस आई कितना अधिक है, उस धनराशि का 25% है, यानी जो ये धनराशि है इसका 25% है, तो 25% कितना होगा, 25, और 100 इंटू में आर की स्क्वायर, और ये 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है आर स्क्वायर इज इक्वल 25 है, तो आर इज इक्वल प्लस माइनस 5। अब बात आती है प्लस माइनस 5 की, तो प्लस माइनस 5 अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस 5 की सर हम इसमें प्लस माइनस 5% रेट कैसे दे सकते हैं, लेकिन अपने को प्लस माइनस में कभी रेट हो नहीं सकती, तो इसलिए अपने क्या करेंगे, आर की वैल्यू है जो 5%। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 गुना है। समय का संख्यात्मक मान दर के बराबर है, दर प्रतिशत ज्ञात करो। अपने को वही रेट परसेंट जैसे पीछे क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आगे पुट। अब अपने क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू अपने लेंगे आर, इसकी आर समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो टी की वैल्यू भी अपने क्या ले सकते हैं, आर, और अपने को दर ही निकालनी है, तो अपने टी की वैल्यू आर लेंगे। आर की वैल्यू टी लोगे, फिर टी निकालोगे, उसके बाद टी को पुट आउट करोगे, फिर आर की वैल्यू निकालोगे। इसलिए अपने क्या करते हैं कि जो चीज पूछी अपने को उसी चीज में रखना है। अब देखो कि सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पी इंटू में आर डिवाइड बाई 100 और 100 इंटू 4/9। अब देखो पीछे के क्वेश्चन, एक पीछे अपना जस्ट थोड़ा पीछे आप बात कर लेते हैं कि पीछे का जो क्वेश्चन था उसके बात करते हैं पहले, कि जैसे 25% दे रखा था, तो अपने को पता था कि 100 की वैल्यू, 100 की 25% क्या होती है,
25 होती है, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, सीधा 25। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा कि ये 100 सर ने क्यों पुट आउट किया है। तो ये 100 की जो बात आती है, तो ये 100 अपना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे भी तो प्रिंसिपल अमाउंट का आपने 25% निकाला था, यहाँ पे अपने को 25% पता था, वहां 25 दे रखा था, तो आपने सोचा होगा कि ये 25 होगा, है उसी 25% की, लेकिन अगर यहाँ 1000 लेते तो उसका 25% यहाँ चेंज हो जाता। तो उसी अकॉर्डिंग कि सिंपल इंटरेस्ट तो उसी का आएगा ना, इसमें दे रखा है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 है, तो धनराशि है अपने पास 100, तो उसका 4/9 है। तो अब अपनी बात करते हैं, तो ये कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इज इक्वल 400/9, और वही आर की वैल्यू क्या आ गई, 20/3%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपने बात करते हैं, तो किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 28% है, समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है, दर प्रतिशत ज्ञात करो। अब इसमें क्या चेंज किया है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज हुआ है। छोटा सा चेंज ये हुआ है कि अपने को यहाँ पे टाइम और रेट इक्वल दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जब बात करते हैं तो अपने को दे रखा है कि जो टाइम है ना वो रेट से 3 अधिक है। अब वही सेम क्वेश्चन आ गया कि 28% के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो अपन क्या करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट अपन ने माना 100 रुपए, क्योंकि 100 एक अपन 100 लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 100 का कैलकुलेशन अपने को पता है 100, और अपने को आंसर चाहिए इसमें, तो 100 वैल्यू पुट आउट करेंगे तो अपने को पता है अपन आसानी से कैलकुलेशन स्पीड ग्रो कर सकते हैं। तो वही सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 28% है, उस धनराशि का 28% है, तो अपन ने माना है कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, तो उसका 28% हो गया 28, तो इंटू में आर और इंटू में r+3, टाइम की वैल्यू है r+3 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, जब अपने पास बच गया 28 और r इंटू में r स्क्वायर प्लस में 3r। अब अपने पास तो ये समीकरण बन गई। अब अपन सोचते हैं कि इस चीज को जब अपन सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन चुकी है, अब इसको किस तरीके से अगर सोल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अपन जब यहां तक आप पहुंच जाते हो एग्जाम के अंदर, जब आप यहां पहुंच जाते हो तो फिर आपको इसके अंदर करना क्या है, इससे आगे की बात बता रहा हूं, बाई ऑप्शन। अब अपन बात करेंगे बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से कैसे, अगर इसको सोल्व करोगे तो कम से कम आपका 1 मिनट जाएगा, आपको 1 मिनट टाइम अपना 1-1 सेकंड कीमती होता है, तो उस चक्कर में अपने को टाइम बचाना है। अब बाई ऑप्शन की बात करते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है 6, एक ऑप्शन है 5, एक ऑप्शन है 4, ठीक है, और एक ऑप्शन है 3। तो बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब अपन जाएंगे तो अपन यहीं पे करेंगे क्या कि 28। अब अपन इसको ये ना लिखे, ये लिख लेते हैं एक बार के लिए, ताकि अपना एड ऑन जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखो, अब अपने को एक चीज यहां से डायरेक्ट बाई ऑप्शन पे जाएंगे तो अपने को एक चीज यहां से स्पष्ट नजर आ रही है कि अगर यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाता है और यहाँ 4 हो जाता है तो 28 बराबर हो रहा है। तो अपने को इस चीज से ये पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना ऑप्शन बन सकता है। कैसे कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये 28 इक्वल आ रहा है, यानी 28 इज इक्वल 28 हो रहा है, तो अपना रेट की वैल्यू हो गई 4%। अब अगर आप इसको इक्वेशन को सोल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा। अपने पास ऑप्शन अपने जब सामने है तो अपने को सिर्फ नकल ही तो करनी है, और उस नकल को आसानी से अपन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 की मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है जो 1300 रुपए है। साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है, मूलधन ज्ञात करना है अपने को। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन बात करेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो मूलधन अपने को नहीं दे रखा है, लेकिन टाइम अपने पास है, रेट अपने पास है, डिफरेंस अपने पास है कि जो डिफरेंस है वो इतना है, 1300 रुपए का जो डिफरेंस है वो है, ठीक है। तो अगर अपन उसके हिसाब से करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट में से जब 1300 निकलेगा तो इसका रेट परसेंट 5 है और टाइम कितना है अपने पास 7 साल का है ये। अब अगर इसके को अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इस चीज को अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने को समय भी ज्यादा लगेगा और इस चीज के अंदर और टाइम अपने को ज्यादा से ज्यादा बचाना है। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग ये क्लास शुरू की थी उससे पहले मैंने आपको परसेंटेज की कुछ चीजें बताई थी कि
ये अपने चीजें ये अपने क्वेश्चंस में आती रहेगी, वैसे वैसे अपने याद करते जाएंगे। अब देखिए कि 5% है, 5% मैंने बताया था 1/20, और 20 तो अपने पास हो गया क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या होता है, ये मैंने अभी आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया था, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो रेट है वो उसी रेट के हिसाब से लगेंगे, उस रेट के जब हिसाब से ये लगेगा तो 5% के हिसाब से लग रहा है, कितने साल के लिए लग रहा है, 7 साल के लिए बराबर लग रहा है। तो अपने पास इंटरेस्ट आ गया कि 1 रुपए एक साल का इंटरेस्ट आता था, 20 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट आता था। अब इस चीज को देखिए आप और समझने की भी कोशिश कीजिए कि 20 रुपए पे 1 साल का 1 रुपए इंटरेस्ट आता था, अपने पास साधारण ब्याज है, तो उसी 20 रुपए पे 7 साल पे अपने पास 7 रुपए ब्याज आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का इसमें क्या दे रखा है अपने को, अब क्वेश्चन यहां से अपने आप पकड़ बनती जाएगी क्वेश्चंस पे कि जो मूलधन है और साधारण ब्याज है उनका अंतर है 1300 रुपए। अब अपने बात करते हैं मूलधन, मूलधन है 20 रुपए, ब्याज है अपने पास 7 रुपए। अब उस पर जब बात करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 का आ रहा है, और 13 का जब डिफरेंस आ गया इसके अंदर तो अपने को दे रखा है 13 का ना होके डिफरेंस कितने का है, 1300 रुपए का है। कितने गुना है, 100 गुना है, यानी 100 गुना है तब जाके ये इनका डिफरेंस हुआ है, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। 20 इंटू में 2000 रुपए अपने पास मूलधन की वैल्यू आ जाएगी। अब इस चीज को अगर आप फॉर्मूला बेस करोगे तो बेशक से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अपने टाइम ज्यादा लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो ये है, फिर ये इसकी वैल्यू है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पूरा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूलधन तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपए है। साधारण ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करना है। अब सेम वही पीछे का क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि 12.5% की वैल्यू आपको बताई थी 1/8। अब जैसे ये चीजें मेरे याद, मैंने कोई इन चीजों को रटा नहीं है, लेकिन ये चीजें जैसे जैसे रेगुलरिटी में आती जाएगी ना अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। आप 1% भी ये मत सोचो कि सर ने ये कैसे लिख दिया, ये कैसे। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी, आप कर सकते हो कि 25/2 और परसेंट के सिंबल हटाने के लिए 1/100, तो इससे ये कैंसिल आउट, ये कितनी आ गई 1/8। और अभी मैंने अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन पे 8 की, ये 8 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, 1 क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास आ गया 8 रुपए। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, यानी इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट क्या होगा, अपने को पता है कि 8 रुपए पे अपने को 1 साल का 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अपने को कितने साल का लेना है, 3 साल का लेना है, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है तो अपन चेंज कुछ कर नहीं सकते, यानी ब्याज पे ब्याज लग नहीं रहा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा तो इसमें वैल्यू चेंज होगी नहीं। सेम वैल्यू 1 रुपए 1 साल का मिला है तो 3 साल के अपने को मिलेंगे 3 रुपए। अब 3 रुपए और इनका डिफरेंस कितना है, 5। लेकिन अपने को यहां दे रखा है क्या कि साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन और साधारण 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है वो 1500 रुपए है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 1500 मल्टीप्लिकेशन बाई 300, देन 8 into 300 is equal 2400, यानी 2400 ये अपने पास आ गया। अब एक मान जितने गुना होगा उसका अगला मान, प्रत्येक मान इतने गुना होंगे। अगर इसका भी करते हैं तो 900 रुपए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी धन पर 5 वर्ष के लिए 14 से ही 2/7 की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2420 रुपए कम है, यानी कि कितना कम दिखा रहा है, 2420 रुपए कम है। अब 14 से ही बात आ गई, 14 से ही 2/7% करें कैसे भाई, 14 7 98 200। अगर ये चीज करने बैठोगे तो ये चीज ऑटोमेटिक आपको याद होगी कि 14 से ही 2/7 आ गया अपने दिमाग में, 14 से ही 2/7% आती है अपने दिमाग में आएगा 1/7, यानी कि 7 रुपए अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है 1 रुपए। लेकिन 1 रुपया ना मिलके यहाँ पे अपने को 5 साल का कितना मिल रहा है,
5 रुपए, ठीक है, 5 साल का 5 रुपए। जब मैंने पीछे क्वेश्चंस में भी बताया कि 7 रुपए पे 1 रुपए ब्याज आ रहा है और पर ईयर 1 रुपए ब्याज आ रहा है, तो 5 साल के लिए 5 रुपए ब्याज आ गया। 5 रुपए ब्याज आ गया तो गैप कितना है, 2 रुपए। अब इसने क्या कहा है कि 2420 रुपए कम है, तो यहाँ पे तो ये 2 रुपए कम है इंटरेस्ट, 2 रुपए ना कम होके कितना है 2420 यानी 1210 रुपए। 1210 तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1210, यानी 8470। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इसमें सेम वही क्वेश्चन है, 13 सही कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 999 रुपए कम है, यदि दर 13 सही 1/3% है, यानी रेट अपने को कितनी दे दी इस बार 13 सही 1/3%, जिसकी वैल्यू होती है 2/15। अब 2/15, अब ये चीज याद हो रखी है तो 2/15 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि 39 और प्लस 1 40, 40 into 3 और परसेंटेज की 1/100, इससे ये कैंसिल आउट, इससे फिर ये कैंसिल आउट, तो 2/15। अब देखा है कि 3 वर्ष के लिए यानी 15 रुपए है। अब आपको मैंने ये बताया था कि 2/15 यानी ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट और ये क्या है इंटरेस्ट, ठीक है। अब 15 रुपए पे अपने को 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है 2 रुपए, ठीक है। 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 2 रुपए, लेकिन अपने को कितने का चाहिए 3 साल का चाहिए। अब उस 3 साल की बात करते हैं, उस 3 साल के लिए अपने को क्या 1 साल का 2 रुपए मिल रहा है तो 3 into 2 यानी 6, ठीक है, और ये इंटरेस्ट है अपने पास। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 9, लेकिन अपने को क्या है 9 ना होकर है कितना 999, तो 111 यानी प्रत्येक मान 111 से गुना होगा। 15 का 5 एक हासिल, 15 का 5 100, 1665 रुपए। अब जब बात करते हैं अपने को निकालना था मूलधन और साधारण ब्याज, तो इसका जो मूलधन है वो कितना है 1665 रुपए और साधारण ब्याज अपने पास कितना आया है 666। अब इनका गैप निकालोगे तो यही ही आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष बाद 720 रुपए हो जाती है, ये क्वेश्चन चेंज है थोड़ा, लेकिन है बहुत सिंपल ही, तो इसी टाइप के अंदर रख लिया है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि धनराशि है वो सेम है। अब दे रखा है कि 2 वर्ष बाद तो वो 720 रुपए हो जाती है ब्याज लग के, रेट परसेंट है वो एक निश्चित रेट परसेंट, ठीक है, निश्चित दर दे रखी है उसकी। अब 7 वर्ष बाद वो 1020 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात करो। अब इस चीज को अगर अपन देखते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट है जो फिक्स है, दोनों के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है फिक्स है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है अपने को मिश्र धन, ये भी क्या दे रखा है अपने को मिश्र धन। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट लग रहा है 2 वर्ष बाद, यानी 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे 720 रुपए। अब बोला जा रहा है कि ये 2 साल और ये कितने साल का इंटरेस्ट लग रहा है, ये 7 साल का ऐसा ही लग रहा है इसके ऊपर, तो ये हो जाएंगे 1020 रुपए। अब ऐसी इक्वेशंस तो आपने देखी होगी कि कैसे कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5SI और यहाँ पे हो गया 300, तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया पर ईयर का अपने पास आ गया है कि पर ईयर हमेशा 60 रुपए ब्याज इनको मिलता है, 60 रुपए इनको ब्याज मिलता है। अब यही सेम इक्वेशन 1 के अंदर 2 के अंदर जिस आपका मन हो रख सकते हो। अब अपने को यहाँ से सीधा कैलकुलेशन पता चल रहा है कि 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 720 इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर सॉरी प्लस तो 720 माइनस 120 600। अब अपने पास आ गया कि प्रिंसिपल अमाउंट है 600 रुपए, इंटरेस्ट कितना है 60 रुपए। अब किसी चीज पे इंटरेस्ट आ रहा है तो अपन देख सकते हैं कि 60 रुपए तो इंटरेस्ट आ रहा है,
ठीक है, कितने के ऊपर, 600 के ऊपर, इनटू में 100, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 10, यानी जो रेट आएगी, रेट क्या होगी, 10%। अब अपन ने पास तीनों चीज फाउंड हो चुकी है कि जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो पर ईयर का 60 रुपए है, इसका जो मूलधन है वो 600 रुपए है, इसकी जो रेट है वो 10% है। इस चीज को आप नोट कर लो। इन चीजों को आप जैसे जैसे अगर साथ साथ नोट करते जाओगे और अच्छे नोट्स बनाते जाओगे तो आपके आगे बहुत काम आने वाली चीज है। अब आते हैं अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, 800 रुपए धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% से बढ़ा दिया जाए। इसने क्या दे रखा है, अपने पास की 800 रुपए की धनराशि है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है इस चीज का, प्रिंसिपल अमाउंट है 800 रुपए, यानी 800 रुपए की तो धनराशि है और निश्चित दर से, यानी जो रेट है वो इक्वल रहेगी और निश्चित दर से 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। जो अपने पास अमाउंट आता है ना, अमाउंट वो 920 रुपए है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, अगर रेट को 3%, अब अपने पास एक चीज आ गया कि ये 920 अपने पास है। अब इसने आगे का क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो कि 920 तो अपने पास है, लेकिन अगर उसी में यही कंडीशन अप्लाई होती है कि 3% से बढ़ा दिया जाए तो उस समय अवधि में धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी जो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे दिया गया था आपको, 3 वर्ष के लिए जो आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग 800 इंटू में अपने पीछे की जो रेट थी उसका तो ब्याज अपने पास आ चुका इस चीज के अंदर, 920 में अपने को पीछे जितनी रेट थी उसका आ गया। लेकिन अब क्या कहा है कि 3% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसी समय अवधि में धनराशि कितनी होगी। तो अपने को सिर्फ कितना 3% ही तो एक्स्ट्रा का काउंट करना है, बाकी तो अपने पास 920 के अंदर जितनी रेट थी, चाहे वो 10 थी, 15 थी, 20 थी, जो भी थी, उस रेट का अपने पास मतलब 920 के अंदर अपने पास पैसा आ चुका है। लेकिन अब बात करते हैं उसको 3% से बढ़ाया गया है, तो 3% ही अपने जो है वो एड ऑन होगा, बाकी तो अपने पास वैल्यू आ चुकी है। तो 3 और कितने टाइम का वैल्यू दे रखा है कि समय अवधि है वो समान है, तो समय अवधि समान है तो 3, इससे ये कैंसिल आउट, 8 24 24 थी 72, 920 इज इक्वल 992 रुपए। अब अपने पास आ गया कि अगर 3% से आप बढ़ाओगे इस चीज को उसी 3 साल के लिए तो अपने पास 72 रुपए एक्स्ट्रा होंगे और टोटल जो होगा वो 992 रुपए होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ये सब चीज अपना नोट्स बनाते जाइए एक साथ, जैसे जैसे बनाते जाओगे बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे और पूरा एक एक टाइप वाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे चलते रहेंगे। इसी तरीके से डेली आपकी क्लासेज आती भी रहेगी और आपका अगर कोई किसी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ चीज की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा या जैसे भी आपको उसी कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपको ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट की और आगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ क्लासें और मुलाकात होती जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।